शहर में एक और डकैती का वाक़या पेश आया। पुलिस तफसीलात के मुताबिक मादनापेट पुलिस हुदूद के इलाके रक्षापुरम में राजेश और इनका बेटा बालाराजू ये दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर रक्षापुरम में से गुजर रहे थे कि इस बीच दो नामालूम अफराद इनके पास आए। दोनों बाप और बेटे के पास मौजूद 3,39,000 रुपयों का बैग हवाले करने को कहा। ना देने पर दो नामालूम अफराद ने रिवाल्वर से एक राउंड हवा में फायरिंग कर दी, जिस पर बाप और बेटे ने पैसों का बैग उनके हवाले कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में हल्की सी कशीदगी फैल गई। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण नवंबर में हुए एक डकैती के मामले को हल करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश कर रहे थे। ये मुलजिमीन भी रिवाल्वर से डरा धमका कर 7.5 लाख रुपयों के जेवरात को लेकर फरार हो गए थे। शहर में आए दिन रिवाल्वर से डरा धमका कर पैसों को लूट लेने के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि रिवाल्वर रखने वाले अफराद पर कड़ी नजर रखे, जो रिवाल्वर रखते हुए गरीब और मासूम अफराद को डरा धमका रहे। इन अफराद के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। मादनापेट में हुए वाक़े पर डीसीपी ने बताया कि पुलिस की मुख्तलिफ टीमों को तश्कील दे दिया गया है और बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण ने बताया। तो मैं बेटा दो जन है SBI विशाल भंडार बैंक पूरा सर 145 को, तो उन लोग लंच कर रहे थे, तो थोड़ा देर रुकना बोला तो ठीक है बोल के रुक गए हम लोग। तो 2 बजे के बाद आए उन लोग, तो हम लोग 3,49,000 ड्रा करे सर। बाहर भी नहीं, अंदर कैबिन में करे, तो बैग में रख लेके आए सर। इधर आने के बाद क्या हुआ, 2 जने हमारा बाजू में आके सामने आके गाड़ी रोक फॉलो कर रहे थे क्या? है वो नहीं मालूम सर। हम लोग सामने आ रहे हैं, किधर से था वो हमारा बच्चा बोल रहे सर, वो मैं बराबर नहीं देखो अपाची गाड़ी बोल रहे ऐश कलर में। आप देखे नंबर, गाड़ी का नंबर? गाड़ी हमारा बेटा कुछ मार लगा क्या बोल के हमारा बेटा को देख रहा हूँ मैं। कितने राउंड फायर हुआ? एक ही राउंड नीचे फायर करा और एक गन मेरे को लगा, एक जने हमारा बेटे को लगा। 2 जने थे? 2 जने थे, 2 गन है उन लोगों को बस। और हमारा बेटा को मुंह पे मारा, मारते वो खून निकला उन्हें, तो रोते हुए। आपके बेटे को गोली लगी क्या? नहीं, वो लगा क्या बोल के मैं देख रहा हूँ, तो उतने में बैग खींच लेके वो आके कुछ नहीं बोला सर, गन निकाल लगा के और बैग बोला। गाड़ी का नंबर ये वो नहीं देखे? नहीं देखे सर, हम देखते हो उस टाइम पे। कैश कितना था बैग में? 3,49,000। रक्षापुरम कॉलोनी में आज अराउंड 3:10 का आसपास एक वंगला बालराजू 3,49,000 बैंक में ड्रा करके घर जा रहा है अरुंधति कॉलोनी को। ये देखकर 2 आदमी हेलमेट लेकर, थोड़ा तगड़ा है, वो रोककर वो खींचने के लिए ट्राई कर दिया। और रेसिस्ट करने में ये उनका पास एक रिवॉल्वर था। ये रिवॉल्वर के एक राउंड रोड पे फायर करके ये खींच के भाग गए थे।
सो केस रजिस्टर करके उन लोगों को पकड़ने के लिए और 2-3 टीम्स लगा हुआ था, सो लगाने में पकड़ लेंगे। एक्चुअली संतोष नगर में जो रॉबरी हुआ था ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। ये लोग मिडिल क्लास थे, 3.5 लाख वो रॉबरी करके एक बंदूक दिखा के उनको डरा के वो ले लिया था। इसी तरफ से हम मालूम कर सकता है ये शोरूम का ये बुरा आदमी कैसे एक्सटेंड तक जा रहा है, सामान्य लोग को क्या टाइप ऑफ तकलीफ दे रहा है। पुलिस अच्छा तरफ ये प्रिवेंशन डिटेक्शन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो सिनेमा और मीडिया में ये अच्छा क्राइम स्टोरीज देखकर नया इनोवेशन टेक्निक्स करके वो इसी तरफ ये क्रॉनिक इंसिडेंट्स में जा रहा है। ये अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। तो हमारा पुलिस तरफ से हम उन लोगों को ज़रूर तुरंत वेरी नज़दीक में पकड़कर ये कोर्ट ऑफ लॉ को उनको भेज के वो अच्छा कन्विक्शन लाने के लिए हम कोशिश करें। फोर्स हमारा स्पेशल टीम संतोष नगर, भवानी नगर, मादनापेट ये सबको मिलाकर कम से कम 6 टीम्स ये पूरा हैदराबाद में ढूंढ रहा है। वी विल कैच दोज फेलोज एज सून एज पॉसिबल। चारमीनार क्या इतना लाखों लोग को आ रहा है, देख रहा है, बिजनेस चल रहा है। वो बिजनेस बारे का हमको पुलिस नहीं बताए। ये पैसा लाने का ठीक है, लेकिन ये क्रिमिनल टेंडेंसी ऐसा हो रहा है। ये लोग पहले चेन स्नैचिंग कर रहा है, एचपी कर रहा है, ये उन टाइप ऑफ तो पुलिस पकड़ने में ये दूसरा रास्ता वो फाइंड करके इसका तकलीफ दे रहा है। लेकिन ये बुरा बात है। डेफिनेटली वी विल टेक वेरी